नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द ऑलराउंडर कोच चैनल में स्वागत है, जहां हम बहुत ही सरल तरीके से विभिन्न चीजें सीखते हैं। आज हम एक साथ एक नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं, अंग्रेजी बोलने की चुनौती की ओर। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हर हार से सीखकर वापस उठना भी है। गलतियां होंगी, पर इससे सीखकर आप बेहतर बनेंगे। आपको क्यों अंग्रेजी सीखनी है? बेहतर नौकरी, आत्मविश्वास या दुनिया से जुड़ने के लिए? यह स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित रखेगा। छोटी शुरुआत से भी बड़ा परिवर्तन संभव है। थोड़ा बोलना, थोड़ा सुनना, हर प्रयास मायने रखता है। इस वीडियो में हम सिंपल टेंस के अंतिम प्रकार, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। जब हम यह सूचित करना चाहते हैं कि कोई क्रिया होने वाली है या की जाएगी, तो ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ उदाहरण देखें। हमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी। मैं आपको कॉल करूंगा। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को बनाने की एक संरचना होती है। सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाने के लिए उसी संरचना का उपयोग करना होता है। अर्थात पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर पूरक। जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस में भी क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग होता है। लेकिन क्रिया से पहले कुछ सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है, और वे सहायक क्रियाएं हैं शैल और विल। तो आइए अब देखें कि सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाने के लिए हमें किस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाने का सूत्र है कर्ता प्लस शैल या विल प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म या पूरक। उदाहरण, वह कल आएगा। He will come tomorrow। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो वाक्य बोलना चाहते हैं वह सिंपल फ्यूचर टेंस में है? यदि किसी हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में ऐसे शब्द हों जैसे जाऊंगा, करूंगी, देखेंगे, बताऊंगा, तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। उदाहरण के लिए, हम मैच जीतेंगे। अब देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में वाक्य बनाने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा। नियम संख्या 1। अंग्रेजी में जब सहायक क्रियाओं में से कोई एक शैल या विल सब्जेक्ट के बाद दूसरे स्थान पर प्रयुक्त होती है, तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। नियम संख्या 2। हिंदी वाक्य के अंत में प्रयुक्त क्रिया, उसकी क्रिया और उच्चारण को ध्यान में रखकर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्रिया हो चुकी है या होनी है। अगर क्रिया के उच्चारण से समझ आ रहा है कि क्रिया होनी है, तो ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना चाहिए। मुझे यकीन है कि अब आप किसी भी सिंपल टेंस वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को पहचानें और उसे अंग्रेजी में जरूर बोलें। अंग्रेजी बोलना शुरू में डराने वाला लग सकता है, गलतियां होंगी, शब्द अटकेंगे, लेकिन यही गलतियां आपकी उड़ान को मजबूत बनाती हैं। इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है, अपॉर्चुनिटीज गंवाने से बचाता है। अगर शुरुआत में आपसे कुछ गलतियां हो जाएं, तो चिंता न करें। लगातार अभ्यास से गलतियां होना निश्चित रूप से बंद हो जाएंगी। आज से अंग्रेजी बोलना मेरे लिए चुनौती नहीं, अवसर है, यही एहसास बनाए रखें। अंग्रेजी बोलने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नया काल सीखते हैं। धन्यवाद।